Then there are some personal questions. It could be about relationships. It could be about, how about certain emotional aspects. Here, you need to be a little discreet. You want to disclose, to what extent you want to disclose, it is entirely up to you. One of the classes I was taking, so there was one girl who said, I said, okay, what is your failure? She said, I got only 95% in maths. बाकी क्लास वाले हंसते थे, कहते यार हमारे तो आधे भी इसमें आ जाते तो 2 लोग पास हो जाते हैं, राइट. तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज शी वांटेड टू गेट 98% शी वाज श्योर कि 98, तो मेरे को 95 ही आए. तो आई फेल्ड बाय 3%, फॉलन शॉर्ट बाय 3%. सो वो क्यों हुआ? मे बी कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन छूट गया होगा, वो ठीक से पढ़ा नहीं होगा, जो भी है, या whatever could be the reason, right? So ऐसे आप अपने फेलियर्स भी देखो. Some of you I have interviewed, sometimes you tend to be casual. आप उतने सीरियस नहीं हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस में झलकता है. तो यू फाइंड कि यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया था, तो आई कुड नॉट गेट 80 मार्क्स, आई गॉट ओनली 70 मार्क्स. मैं फुटबॉल खेल रहा था, वहाँ पे भी मैंने पूरी मेहनत नहीं करी, प्रैक्टिस ठीक से नहीं करी, तो आई वॉज नॉट सेलेक्टेड फॉर माई स्कूल टीम. एथलेटिक्स कर रहा था, प्रैक्टिस नहीं करी, खाली आई जस्ट डिड 2 रन्स और खाली एक ही उसमें, एंड I came 4th, otherwise I would have got a medal. Likewise, so you will find that lack of hard work, lack of focus, lack of maybe determination, lack of clarity, lack of understanding, etc., etc. Right? So these can be your areas where you need to improve upon. तो हम strength और weakness बोलते हैं. This is what it is. जब आप अपनी लाइफ में जो आपने किया है उसी को देखो, उसी में से निकालो, राइट. नॉट समथिंग जो किताबों में लिखा हुआ है, ये है वो है. आप अपनी लाइफ से देखो. डेमॉन्स्ट्रेटेड परफॉर्मेंस, राइट. वी डोंट बिलीव, द आईओ डजंट बिलीव इन यू आर सेइंग कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस. शो मी व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट, समथिंग सिमिलर. ओके, अगर आपने किया है पास्ट में तो आप आगे भी कर सकते हो. ग्रेटर चांस ऑफ स्कोरिंग हाई मार्क्स इन द टेक्निक इफ वन इज प्रिपेयर्ड वेल, राइट. तो एज कंपेयर टू द other techniques, the interview technique can help you score the highest marks. Statistically, the marks in the interview are higher than the other 2 techniques generally. I am not saying that every time it happens, but most of the time people get better marks in interview. Okay. Now वो better marks कैसे आते हैं? When you are well prepared. आपकी insight अच्छी है, right? Insight about your own self, about your strengths, weak areas, awareness, हो क्या रहा है, कितने आप जागरूक हो. नॉट ओनली करेंट अफेयर्स जानने के लिए, जो एनवायरनमेंट में चल रहा है उसके लिए कितना जागरूक. आँख कान खुले रखते हो कि नहीं, या खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े, मॉक टेस्ट दिए और रट के आपने सब कुछ बता दिया. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कम फॉर द इंटरव्यू, कैंडिडेट्स हु कैन आंसर लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन जनरल नॉलेज, बिकॉज उन्होंने खूब मेहनत करके रट लिया सब कुछ. लेकिन उनको आप पूछो कि तुम्हारे शहर में हो क्या रहा है, वो नहीं पता उसको. स्कूल के प्रिंसिपल का नाम है, पता नहीं. कितने सेक्शन है, नहीं पता है. दिस इज अवेयरनेस, राइट. तो अवेयरनेस इज अ ब्रॉड थिंग. अगर अवेयरनेस आपकी है तो करंट अफेयर्स आ जाएगा, सर्विस नॉलेज आ जाएगी, बट अवेयरनेस हैज टू बी द मेन थिंग. योर क्यूरियोसिटी, राइट, बीइंग अलाइव टू द सिचुएशन. ओके. Communication, extremely important. So communication, there was a very nice explanation. जावेद अख्तर को जानते हो, सुना है ना. तो ही सेड कि आपका जो जितनी वोकैबुलरी आपकी है, जितनी अच्छी वोकैबुलरी, जितनी ज़्यादा वोकैबुलरी है, आप उतनी ज़्यादा अच्छी तरह से अपने को एक्सप्रेस कर सकते हो. सो ही सेड द वर्ड्स आर नॉट थॉट्स, बट टू एक्सप्रेस योर थॉट्स यू नीड वर्ड्स, एंड वर्ड्स आर अकीन टू द ब्रिक्स. ईंटें जो होती हैं, मकान किससे बनता है? ईंटों से, लेटेस्ट से बनता है. तो आपके पास जितनी ईंटें होंगी उतना ही बड़ा मकान बनेगा. ज़्यादा ईंटें होंगी, बड़ा मकान बन सकता है. ईंटें कम है, छोटा ही बनेगा. सो यू नीड टू हैव दैट वोकैबुलरी आपकी होनी. आपको एक्सप्रेस करने के लिए एटलीस्ट डिक्शन, आपको वर्ड्स चाहिए, वेदर इट इज़ राइटिंग और इट इज़ स्पीकिंग, बोथ यू नीड दिस. ओके. कम्युनिकेशन मेक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट impact. Interview is lot depends on your how effectively you can express yourself. कई लोग घुमा फिरा के बोल रहे होते हैं, उनको सही वर्ड नहीं मिल रहे होते हैं. So sometimes they want to say that I am a little, I feel low sometimes, right? तो वो बोलेंगे I feel depressed. So depressed is a very serious thing, right? He wants to say मैं कभी कभी थोड़ा सा शरारत करता हूँ. तो just the other day some person was using that. I think what he meant was a mischief,
shararat. I am very arrogant or I am something like that word he used, which actually he didn't mean that. But जो आप बोल रहे हो वही तो हम उससे से तो मतलब निकालेंगे, right? Vocabulary needs to be better. You need to read more, right? पढ़ना शुरू करो, कुछ भी पढ़ो, जो आपके इंटरेस्ट की चीज़ है वो पढ़ो, ठीक है? Confidence. Do I need to say anything on this? Okay, this is one OLQ which you can develop the most. Now CIQs, types of questions. CIQs you are all aware. Loosely people say rapid fire. It's not rapid fire. Rapid fire is something different. But yes, it is a bunch of questions related to a particular aspect of your life. Okay? So this is one question. Then you have probing questions. So आपने बोला कि भाई I am very good at फुटबॉल, आई रिप्रेजेंटेड स्टेट एंड ऑल दिस थिंग, ठीक है, आपने NIOCs किया है, ठीक है, स्टेट रिप्रेजेंट किया है, पूछते हैं थोड़ा सा और कुछ, पता लगा एक ही मैच खेला है, वो भी ही वाज इन स्टैंड बाई एक्चुअली में, खाली 5 मिनट के लिए आया था. तो व्हेन यू प्रोब, 2-3 क्वेश्चन और आते हैं तो तब आपको पता लगता है व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द पर्सन. देयर वाज वन कैंडिडेट लॉन्ग बैक हु सेड आई एम नेशनल स्विमर बढ़िया हो कुछ, विच ऑल स्टेजेस यू हैव गॉन थ्रू, राइट? नॉर्मली यू हैव से school, cluster, regional, zonal or something and then national, state, national. This is actually there are 5 schools. से स्कूल का होता है और 5 स्कूल मतलब 5 डिफरेंट रीजन्स में थे, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड सेंट्रल. ये 5 स्कूल का जब टूर्नामेंट होता है उसे नेशनल टूर्नामेंट बोलते हैं. तो दैट वे ही सेड ही इज प्लेड नेशनल लेवल स्विमिंग. यू अंडरस्टैंडिंग, इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड तभी ये पता लगता है, ये प्रोब करने से ही पता लग रहा है, अदरवाइज नो ऑन फेस वैल्यू there's a national swimmer, damn good. Then there are certain personal questions. Could be about relationships. It could be about, how about certain emotional aspects. Here, you need to be a little discreet, right? You want to disclose to what extent you want to disclose. It is entirely up to you. Girls especially, be a little discreet about your relationships and all, right? I'm not saying hide everything, but you can't totally 100% frank. If you can carry it through, by all means, yes, right? And the same goes for others. Rapid fire question is, say, one after the other, question के answer किया, question के answer किया, question के answer किया, right? Coffee with Karan, है ना, होता है. MCQs, there's this term I have coined to explain those candidates, who don't want to comment themselves, आंसर ही नहीं देना चाहते हैं. क्या चीज़ पसंद है? सब लोग पसंद है. 5 चीज़ें, ओके, 1 2 3 4 5, टेल मी 1 2 3 4 और 5. बड़ी मुश्किल से बोलता है 5, राइट? टीचर्स कौन से पसंद है? सब टीचर्स पसंद. ओके, आई सेड ओके, रेट द टीचर्स 1 to 5. सर ऑल आर इक्वल. आई सेड नो, देयर कैन बी ओनली 1 person, एक ही स्लॉट है. तब जड़ मुश्किल. सो समटाइम्स यू हैव टू गिव देम ऑप्शंस, ओके, दिस और दिस और दिस और दिस. KBC में होता है ना ABCD, चूज 1. So it's something like that. Most importantly, it is this note, right? Interviewing officer may at his discretion alter the sequence of the CIQs or the questions within the CIQs, add or delete portions thereof. Okay. By this, what we mean is, generally it is resorted to question those candidates who are either very heavily coached और वो बगैर दिमाग लगाए mechanically जो बताया है उसको रट के और वही चीज़ बताने लगते हैं, या फिर कोई रिपीटर्स होते हैं जिनका बहुत एक्सपोजर है, देन आप तो यही पूछने वाले हैं, राइट? So that is the time when as a part of the training of the interviewing officers, we tell them, okay, that in case you find something like this category, or something, when you find the answers which are coming are, almost premeditated answers, then you may resort to these.